हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है वट सावित्री व्रत, तो उसके लिए हमने श्रृंगार पेटी ले ली थी। तो मैं दिखाती हूँ श्रृंगार में क्या क्या है। देखो, ये सबसे पहला है हमारा बिंदी और ये पाउडर और नाखूनी, ये रही, और कंगा, चूड़ी, और सबसे बड़ा है सिंदूर। तो ये है, और अलता ये है, ये वाला अलता। तो ये सारी ये स्वाद की चीज़ें ले लेनी है, और आपको और एक रुमाल भी ले लेना है। ये तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद में, और चावल, आपको चावल भी लेने हैं पूजा में, और ये चने ये हुए, ये चने भी ले लेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरी इकट्ठी करके फिर हम वट सावित्री व्रत की पूजा और कथा, आप तो सब जानते ही हो, ये कहनी है होती है। और अगर आप मुँह ज़बानी नहीं आती है तो अब किताब आती है ये वाली, तो इस किताब से भी आप पढ़ सकते हो, बोल सकते हो। और होता है हमारा ये पंखा, ये वाला पंखा, तो ये जरूरी होता है। और जल का पात्र, 1 लीटर छोटा सा जल ले लो, तो ये भी होता है ना। तो इसी तरीके से आप सब लोग पूजा करेंगे। और सारी सामग्री मैंने आपको बताई हुई है। और कहीं पेड़ ना मिले तो ऐसे जो है वृक्ष की डाली मंगा के आप कर सकते हो। ऐसे इस तरीके से डाली, एक पत्ते की, ऐसे पत्ते की मंगा के आप कर सकते हो। और साथ में हमें एक जो सुराही ली है, जिसमें मैंने मीठा जल भर रखा है। और फलों में मैंने ये गर्मी के लिए फल लिए हैं, ये वाला, ये फलों में ये फल लिया है। तो ये सब चीज़ें मन से देंगे और अपनी कथा कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। इतनी सारी सामग्री आपको लेनी है, और लेने के बाद में आपको अपनी कथा कहनी है। कथा अगर आपको मुँह ज़बानी आती है तो मुँह ज़बानी कहो, और मुँह ज़बानी नहीं आती है तो मार्केट में किताब मिलती है ये वाली, और वैसी वाली भी मिलती है जो बच्चों के 5th क्लास के बच्चों के लिए, वो सत्यवान और सावित्री की यमराज की कहानी बताई जाती थी, वो भी होती है। तो आप वो भी मार्केट से ले सकते हो और किताब से भी पढ़ सकते हो। तो ये थी हमारी वट सावित्री व्रत की थोड़ी बहुत जानकारी। और सभी लोग अच्छे से रहें। और ख़ास तौर से फ्रेंड्स, एक जो पत्ता होता है इसका, वो अपने श्रृंगारदानी में पहले अपने बालों में लगाना है, श्रृंगार के रूप में लेना है। 7 पत्ते वहाँ पे चढ़ाने हैं आपको, ये बड़ के वृक्ष के 7 पत्ते। और एक पत्ता जो है अपने श्रृंगार, मतलब समझ के, मतलब एक श्रृंगार जो लेते हैं यमराज जी से, उनसे बढ़ के पेड़ से, तो एक पत्ता हमें तोड़ लेना है और तोड़ के अपने बालों में लगा लेना है। इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें। और जो लोग निर्जल रह सकते हैं वो लोग निर्जल रहें, और जो लोग फल से रह सकते हैं वो फल से रहें। और जिन लोगों की तबीयत ठीक नहीं होती है, मतलब वो अस्वस्थ है शरीर से, वो नहीं रह सकते, वो लोग एक टाइम का भोजन भी कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं, मीठा भी खा सकते हैं। तो आप लोग मीठा चाहो मीठा खा लो, नमकीन चाहो तो नमकीन खा लो, साग दाल जैसे दाल रोटी सब्जी, लेकिन भोजन शुद्ध शाकाहारी ही करें। और वैसा मतलब लहसुन प्याज का ना करें तो ही अच्छा होगा। और शुद्ध मतलब भोजन ही करें अपना, और चेहरे पे उदासी ना आए, और अच्छे से इस व्रत का पालन करें। जो हमारे भगवान वट सावित्री व्रत जैसे सत्यवान की लंबी दीर्घायु हुई, वैसे ही हमारे सभी मतलब फ्रेंड्स सभी अपनी अपनी पतियों की लंबी उम्र के लिए व्रत रहें। और सबसे बड़ी बात कि हम कामना करेंगे सावित्री माता से, यमराज महाराज जी से, कि हमारे भी पतियों की लंबी उम्र की हो, और उनसे ही कामना करेंगे। और आप फल पुष्प जो भी चढ़ाना चाहो वो चढ़ा सकते हो। और दक्षिणा के रूप में आप पैसे, आपकी श्रद्धा हो जितने दे सकते हो, मतलब 10, 20, 50, जो श्रद्धा मतलब अनुसार पैसे रखें इसमें। तो मैंने भी रखे हुए हैं, तो इसलिए पैसे भी रखना है। और आपके घर में पड़ोस में सासू माँ हों जो सुहागिन हों,
और या फिर कोई मतलब मंदिर में पहुंचा सकते हो। इस सामग्री को आप कहोगे कि ये सामग्री कहाँ दी जाए, तो ये सामग्री हम मंदिर में भी दे सकते हैं। जो ये सामग्री है सुहाग पिटारी, वो हम मंदिर में भी दे सकते हैं। जो पंडितानी होती हैं उनको भी दे सकते हैं। और ये चने, ये सब चीज़ें, सुराही वगैरह, ये सब चीज़ें हम मंदिर में भी दे सकते हैं। तो मंदिर का 2 गुना फल मिलता है। एक तो हम मंदिर में सेवा कर देते हैं, दूसरी हमें पंडितानी मिल जाती है, तो मंदिर का ज़्यादा फल होता है। आप मतलब जहाँ तक वहाँ तक है, अगर घर में है तो घर में दे दो, नहीं तो मंदिर में दे दो। सबसे बड़ी बात मंदिर में दे दो। तो इसी के साथ मैं यही विराम लेती हूँ। मेरी अच्छी जानकारी लगी हो, अपडेट अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब और चैनल को कमेंट ज़रूर करके बताना कि कैसी लगी कैसी नहीं लगी। तो आज की सावित्री व्रत की जानकारी हम मतलब आप लोगों से शेयर की, तो आपको अच्छी लगी कि नहीं लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।